हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे हैं इस बैच के अंदर रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस को। और इसमें चल रहा है आपका रेलवे एग्जाम 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देखने वाले हैं। शुरुआत किए हैं टेक्नीशियन के क्वेश्चन से। टेक्नीशियन का हम लोग 5 सेट देखेंगे। इसके बाद बाकी जितने भी आपका एग्जाम हुआ है 2024 में उन सभी एग्जाम के 5-5 सेट को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। आज आपका यह तीसरा क्लास है। पीछे के 2 क्लासेज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्लासेज आपका हो रहा है उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 यह एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए और आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी चल रहा है रेलवे स्पेशल सफलता बैच। इसके अंदर एक बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही साथ 1 साल का टेस्ट पास मिलता है, जो कम्प्लीटली आपका 2024 का टीसीएस पैटर्न है उसके अनुसार चल रहा है। बिल्कुल नए क्वेश्चंस और नए तरीके से आपको उस बैच के अंदर पढ़ाए जाएंगे। इस बैच का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे देखिए बोला क्या है। बोला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता और ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन। तो हमें क्या बताना है कि P प्लस क्यू माइनस आर गुना एस भागा टी है, तो P का T से क्या संबंध। यानी यहाँ पे जो है वह संबंधों को किस रूप में दर्शाया गया, कोड के रूप में दर्शाया गया है। और इसके आधार पर हमें यह बताना है कि P का T से क्या संबंध। क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरुआत करिए। P प्लस क्यू, तो प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, तो पी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, पी क्यू की पत्नी। तो पी को क्यू का पत्नी बनाइए, कैसे होगा, पी और क्यू दोनों साथ में रहेगा। पति पत्नी सेम जनरेशन का है, सेम जनरेशन वाले को एक साथ रखिए। और जिसका जेंडर क्लियर है उसको भी यहाँ पे क्लियर करते चलिए। जैसे देखिए पी के बारे में क्या बोला है कि पी प्लस ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, यानी पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू की पत्नी। तो पी पत्नी है यानी कि महिला है, तो महिला को रखिए सर्किल में। और यह पत्नी किसका है, क्यू का, यानी क्यू पति होगा मतलब पुरुष होगा, तो इसको रखिए ट्रायंगल में। और जहां भी पति पत्नी मिले उसके बीच में प्लस का सिंबल आप यहाँ पे लगा दीजिए। क्लियर, चलिए और आगे क्लियर होता जाएगा। आगे है क्यू माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई, उसी प्रकार से क्यू माइनस आर का मतलब क्या होगा, क्यू आर का भाई। तो क्यू को बनाना है आर का भाई, तो क्यू और आर दोनों साथ में रहेगा। और क्यू आर का भाई है, यहाँ पे देखिए तो क्यू और आर दोनों को साथ में रखेंगे। और क्यू भाई है मतलब क्यू पुरुष है, यह तो पहले से ही आपका स्पष्ट था। आगे चलिए, आगे है आर गुना एस। गुना वाला देखिए, ए गुना बी का अर्थ ए बी का पिता, तो आर गुना एस का अर्थ आर एस का पिता। आर क्या है, एस का पिता है, तो आर कहाँ रहेगा, एस के ऊपर। तो आर पहले से है, इसके नीचे एस कर दिए हम। आर क्या है, एस का पिता, किसी भी व्यक्ति का पिता उसके जस्ट ऊपर होगा। और यह पिता है यानी इसका भी आपका जेंडर क्लियर हो गया कि यह भी आपका क्या होगा, पुरुष होगा। आगे देखिए फिर क्या है, एस भागा टी, तो ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन, तो एस भागा टी का अर्थ एस टी की बहन। तो एस को बनाइए टी की बहन, तो एस और टी दोनों साथ में रहेगा। और एस बहन है मतलब एस क्या है, एस आपका महिला हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो हम लोग क्या किए कि इसके आधार पर हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिए। और अब हमें संबंध क्या निकालना है, संबंध हमें यह बताना है कि P का T से क्या संबंध। इसका मतलब है कि P क्या लगता है T का, हमें यहाँ पे यही बताना है। क्या बताना है, P क्या लगता है T का। तो देखिएगा जरा सा, P के बगल में S है, तो S क्या है, बहन। S क्या है, साथ में जो आएगा वह भाई बहन ही होगा। इसके बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे तो पति पत्नी हो जाएगा। तो T और S, एस क्या है, बहन है। टी क्या है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। इस पूरे में जो है सिर्फ टी का ही जेंडर क्लियर नहीं है। टी के बारे में ही हमें नहीं पता है कि पुरुष है कि महिला, बाकी सबका जेंडर क्लियर है। तो एस बहन हो जाएगा किसका, टी का। इस दोनों के ऊपर आर है मतलब आर पिता है किसका, एस का और टी का भी, क्योंकि एस बहन है टी का, तो इस दोनों का यह क्या है, पिता है। और यह पिता का भाई है और इसकी पत्नी पी है। तो टी का पी से क्या संबंध, पी का टी से क्या संबंध हो जाएगा। तो देखिए टी के पिता के भाई की पत्नी है पी। पी कौन है, टी के पिता के भाई की पत्नी, तो पिता के भाई की पत्नी आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। पी का टी से क्या संबंध, टी का क्या लगता है, टी के पिता के भाई की पत्नी कौन है, पी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा क्या है यहाँ पे। यहाँ देखिए बोला है, एनालॉजी का यह आपका सवाल है, x का जो संबंध 72 के साथ है वही संबंध 22 का किस नंबर के साथ होगा।
x का जो संबंध 72 के साथ है वैसा ही 22 का संबंध किस नंबर के साथ होगा बताइए। और यहाँ x और y दोनों का मान जो है वो ऑप्शन से चुन लेना है। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपका बाई ऑप्शन ही बनता है। 18 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 18 चौके 72, अगर x की जगह 18 तो y की जगह 96 लेना पड़ेगा। तो x की जगह 18 तो 18 चौके 72, तो 22 चौके 88, y का मान उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, 88 होना चाहिए। आइए यहाँ पे हम इस मान को रखते हैं, 18 और दूसरा में 12 है, 12 रख के एक बार चेक करिए x की जगह। अगर x की जगह 12 रखते हैं तो 12 छके 72, और देखिए यहाँ पे y की जगह 132 है तो 22 छके 132। दोनों पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पे एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। कब? जब x के जगह हम लेते हैं 12, y की जगह लेते हैं 132। ऑप्शन को देख करके ना समझ में आपको आ जाएगा। आगे भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जब 18 को रखे तो 18 चौके 72, तो 22 चौके 88 होना चाहिए। अगर y का मान 88 होता तो इस ऑप्शन को ले लेते। यहाँ देखिए x की जगह 12, y की जगह 110, 12 अगर लेते हैं तो 12 छक्के 72, तो यहाँ देखिए 22 छक्के 132 होना चाहिए, नहीं है। x की जगह 12 लिए तो 12 छक्के 72, तो 22 छक्के 132 है। आंसर हमारा विकल्प डी हो गया। आगे चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है यहाँ पे। यहाँ देखिए यह सवाल आपका सीरीज का है, सोल्व करिए। देखिए f कितना पे, 6 पे, और i 9 पे, तो 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो 15 3 18, 18 नंबर पे कौन सा लेटर है, आर, आर आ जाएगा। उसी तरह से जे 10 पे, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 नंबर पे कौन है, भी। तो आर के बाद भी वाला एकमात्र ऑप्शन है विकल्प सी, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लीजिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, कथन के हिसाब से हम तैयार करेंगे सबसे पहले वेन डायग्राम। कोई कार बस नहीं है, कोई कार जो है वो आपका क्या है, बस नहीं है। तो कार अलग आएगा, बस अलग आएगा, ठीक है। कार कहाँ पे होगा, कार अलग होगा, बस अलग होगा, और इस दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। दो चीजें अलग अलग आए इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ऐसे क्लियर करिए, कार और बस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। आगे कोई बस हवाई जहाज नहीं है, अच्छा कोई बस जो है वो आपका हवाई जहाज नहीं है, यानी कि एरोप्लेन आपका कोई बस नहीं है, ठीक है। इस दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ध्यान रखिएगा कार और बस में नेगेटिव रिलेशन, यानी कोई कार बस नहीं है, कोई बस कार नहीं है। और बस और एरोप्लेन में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कोई एरोप्लेन, कोई हवाई जहाज बस नहीं होगा, कोई बस आपका हवाई जहाज नहीं होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं इस आधार पे। पहला, कोई बस कार नहीं है। देखिए तो कोई बस कार नहीं है, हाँ बस और कार में नेगेटिव रिलेशन है, तो यह बात तो सही हो जाएगा। कोई बस कार नहीं है, बस कार में नेगेटिव रिलेशन। कोई कार हवाई जहाज नहीं है, अच्छा कोई कार हवाई जहाज नहीं है, यह तो गलत हो जाएगा ना। कार हवाई जहाज कब नहीं होता, जब कार और हवाई जहाज में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कार जो है वो आपका हवाई जहाज नहीं है, यह तो यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है माइनस और गुना को आपस में बदल दीजिए। माइनस और गुना को क्या करना है, आपस में बदल देना है। तो जहां गुना है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां पे गुना कर दीजिए। माइनस गुना को आपस में बदल दीजिए। और प्लस और भाग को, जहां भाग है वहां प्लस कर दीजिए, जहां प्लस है वहां पे भाग कर दीजिए। और अब बोला है कि अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कि क्या आएगा। वही आपको पता है ना, पहले भाग का क्रिया होता है, तो 14 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। फिर गुना का क्रिया, तो 13 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 91। तो इधर आपका देखिए 23 और 2 25 आपका प्लस में, 91 माइनस में। तो 25 माइनस 91 क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 66 हो जाएगा। कोड मास के अनुसार हमें इसका क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना है। जैसे देखिए 23 को 23 रहने दिए, गुना और माइनस को आपस में बदलना है, तो जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर लीजिए 13, और जहाँ माइनस है वहाँ पे गुना कर लीजिए 7। इसके अलावा भाग के जगह क्या लिखना है, प्लस और भाग को बदलना है, तो जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर लीजिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग कर लीजिए। अब क्या करिएगा, सबसे पहले किसका क्रिया होगा, सर सबसे पहले भाग का क्रिया। तो 14 में 7 से भाग करिएगा, क्या हो जाएगा 2। फिर गुना का क्रिया, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। 91 माइनस में है, 2 प्लस में, तो प्लस वाला को जोड़ लीजिए एक साथ। तो 23 और 2 25, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 91। 25 में से 91 घटाइए, माइनस का कितना 66, बड़का में से छोटका घटाइएगा ना, चिन्ह बड़का का, -66, विकल्प डी आंसर। आगे देखिए यहाँ पे देखिए फिर से एनालॉजी का सवाल आपका आ गया। x का जो संबंध 87 के साथ है, 14 का वही संबंध किस नंबर के साथ होगा। 9 के साथ अगर 9 रखते हैं तो देखिए 9 नमा 81 प्लस 6 87, तो 14 नमा कितना हो जाएगा 126, और 6 नहीं, यह आपका इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे चलिए इसको देख लीजिए, x के जगह अगर 8 रखते हैं
तो 8 दाही 80, 7 87, तो 14 दाही 140, और यहाँ पे 8 दाही 80 है ना, और 7 87, तो 14 दाही 140 और 13। हाँ, यह वाला ऑप्शन आपका देख के लग रहा है कि हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, x की जगह 8 रखिए तो 8 दाही 80 प्लस 7 87 होगा। 10 से गुना करके कितना जोड़ रहे हैं, 7। देखिए 8 गुना 10 प्लस 7, 8 गुना 10 प्लस इससे कम 7 हो रहा है यहाँ पे 87। उसी प्रकार से 14 गुना 10 कितना हो जाएगा, 140, इसमें 13 जोड़ेंगे 153, विकल्प डी आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 8 लेते हैं और यहाँ पे 153 लेते हैं तो देखिए पैटर्न सेम, गुना 10 प्लस 7 87, उसी तरह से गुना 10 प्लस 13, गुना 10 किए उसके बाद एक कम जोड़े तो इसको गुना 10 करके एक कम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 153, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है, कथन और निष्कर्ष का ही है। बोला है सभी आम सेब है, जो भी आम है ना उसको सेब बनाइए। ए से आम हम लोग कर लिए और इससे सेब, जो भी आम है सबका सब क्या है, सेब है। आगे, कुछ आम नींबू हैं, कुछ आम, अच्छा देखिए सभी आम, सभी सेब आम है, उल्टा है ना, सभी सेब क्या है, जो भी सेब है वह आपका आम है, तो अंदर में सेब, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से आम, सभी सेब आम हो गया। कुछ आम नींबू है, तो आम का कुछ हिस्सा नींबू है, ध्यान रखिएगा, आम का कुछ हिस्सा, सेब का नहीं। अब इसके आधार पर वेन डायग्राम आपका बन गया। निष्कर्ष निकालिए, क्या निष्कर्ष है पहला, कम से कम कुछ आम सेब है। देखिए तो कुछ आम सेब है, बिल्कुल है, यह पूरा का पूरा आम है और इसका कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा, यह पूरा का पूरा आम है, इसका कुछ हिस्सा सेब तो है, यानी यह बात सही है। कुछ सेब नींबू है, तो सेब और नींबू में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो यह आपका गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक जो है वही आपका कथनों के अनुसार है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, बाएं से दाएं गिनती की जानी है। सीधे इस लाइन पे आइएगा, क्या पूछा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक। यानी हमें क्या खोजना है, एक ऑड नंबर खोजना है। ऐसे कितने ऑड नंबर है जिसके बाद में भी ऑड नंबर और पहले जो है वह क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यह पैटर्न हमें खोजना है। क्या पैटर्न खोजना है, फिर से देखिए, बोला है कि जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 1 है, 4 है, 9 है, जो किसी के वर्ग करने पर आता है, और ठीक बाद में एक विषम अंक, यानी 2 विषम अंक से पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यह विषम है, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या, और यहाँ पे भी आपका क्या है, आपका एक विषम अंक है, तो एक तो आपका यह वाला हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसको भी चेक करिए, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या है 9 और बाद में विषम, ठीक है, इसको भी आप ले लीजिए। इसके पहले भी एक आया है जो कि पूर्ण वर्ग है और बाद में विषम, ठीक है। 5 देखिए, 5 के पहले भी पूर्ण वर्ग संख्या आया है, क्योंकि 5 के पहले एक आया है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में विषम, ठीक है। 7 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और आगे बढ़िए, 5 के पहले देखिए, इसके पहले भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाद में विषम है, यह भी काउंट हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे इस 9 को देखिए, इसके पहले जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में विषम, ठीक है। उसी प्रकार से देख लीजिए, और कोई है, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन बाद में सम है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और चलिए, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आगे चलिए और देखते हैं, इसके पहले, इस 3 को देखिए, इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में विषम है, तो इसको भी हम लोग काउंट यहाँ पे कर लेंगे। आगे इस 1 को देखिए, इसके पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 के पहले पूर्ण वर्ग है, बाद में सम है, 1 के पहले आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, ज्यादा हो गया क्या, पहले पूर्ण वर्ग संख्या और बाद में विषम, यहाँ देखिए पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, यह हो जाएगा एक, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, दूसरा यह हो जाएगा, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, तीसरा यह भी हो जाएगा, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, चौथा यह हो जाएगा, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, यह वाला नहीं होगा। देखिए, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम होना चाहिए, नहीं है, पहले पूर्ण वर्ग संख्या बाद में विषम, ऐसा कितना हो गया, 5। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। क्या ढूंढना था, पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम, ऐसे कितने विषम संख्या कि बाद में विषम और पहले पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। आगे चलिए, असंगत समूह को चुनना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 4 आपका दिया गया है ऑप्शन, उसमें से 3 जो है वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, कोई ना कोई सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, एक डिफरेंट है, उसी को चुनना है। देखते हैं, देखिए इसके पदों में डिफरेंस देखिए, S19 पे और x आपका कितना पे होता है, 24 पे, तो 19 24 कितना का अंतर, 5 का अंतर, और S19 पे और N14 पे 5 5 5 का गैप चला। यहाँ पे देखिए
E5 पे और Z कितना पे, ये आपका यहाँ भी 5 का अंतर है। Z आपका कितना पे 26 पे, और E5 पे भी, और 26 5 31 पे भी, यानी 5 का डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह से U21 पे, Z 26 पे, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आपका A1 पे भी है। और उसके बाद जैसे ही Z खत्म होता है फिर से सीरीज स्टार्ट हो जाता है, यानी Z आपका 26 पे, A आपका 1 पे भी है और 27 पे भी है, B आपका 1 पे भी है और 28 पे भी है, मतलब यह सीरीज आपका खत्म होता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। W आपका कितना पे 23 पे, और R कितना पे 18 पे, तो 23 और 18, यहाँ भी 5 का गैप। M 13 पे, 13 5 18, 5 का गैप। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1 और 6 5 का गैप, और यहाँ पे 1 और 23, या 23 और यह हो जाएगा आपका 27, यहाँ पे 4 का। W 23 पे और A 1 पे और 27 पे, तो 27 लेते हैं, है ना, अगला लेते हैं। तो 27 कितना का गैप हो गया 4 का, तो 5 4 5 5 5 5, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, सब में विषम हो जाएगा। कितना का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। क्लियर, एक पे लीजिएगा तो 23 और 1 22 का गैप हो जाएगा, अगर एक को 27 पे लेते हैं तो 4 का गैप हो जाएगा। दोनों ही केस में यह आपका बाकी सबसे क्या है, विषम है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए 6 व्यक्ति एडम, ब्रेड, क्लारा, डेविड, एमिली और फराह एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। तो सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए पहले आप जगह बना लीजिए। 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और 1 6, सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे हम जगह बना लिए। ठीक है, कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, सभी को बैठने का जगह यहाँ पे हम बना लिए। और सबका चेहरा किस तरफ है, सबका चेहरा आपका उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर। क्लियर, तो जिसका चेहरा उत्तर की ओर होगा ना, उसका दायां बायां बिल्कुल हम लोगों के अनुसार होता है। अब क्वेश्चन के पहले लाइन में चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है क्लारा के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, क्लारा के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति। तो क्लारा को कहाँ बिठाएं कि उसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, सर क्लारा को यहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि क्लारा को यहाँ बिठाइएगा तभी तो बाईं ओर सिर्फ एक व्यक्ति, यहाँ बिठाएंगे बाईं ओर 2 व्यक्ति, यहाँ बिठाएंगे बाईं ओर 3 व्यक्ति, यहाँ बिठाएंगे बाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो क्लारा को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो बाईं ओर केवल एक व्यक्ति होगा। तो क्लारा के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, यानी क्लारा जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होंगी। आगे, क्लारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति, क्लारा और ब्रेड के बीच, तो इधर ब्रेड को हम नहीं रख सकते हैं, ब्रेड आपका यहीं पे आएगा, तभी तो क्लारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी ब्रेड पक्का यहाँ पे होगा। क्लारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति। डेविड एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, क्या बोला है, डेविड एमिली के, तो इसमें ना तो डेविड है ना ही एमिली है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, आगे चल के फिर इसको हम सेट करेंगे अंडरलाइन करके। आगे, एडम न तो क्लारा का निकटतम पड़ोसी है और न ही पंक्ति के अंतिम छोर पर। एडम न तो क्लारा का निकटतम पड़ोसी है, यानी एडम न तो यहाँ बैठेगा न ही यहाँ बैठेगा, और न ही अंतिम छोर पे, यहाँ भी नहीं बैठेगा। एडम न तो क्लारा का निकटतम पड़ोसी है, मतलब इन दोनों जगह पे बैठने के लिए मना किया है, क्योंकि क्लारा का निकटतम पड़ोसी नहीं है और अंतिम छोर पे भी नहीं है। तो कहाँ बैठेगा एडम, यहीं पे बैठेगा, एकमात्र जगह बचा। 4 में से 3 जगह बैठने से इसको मना किया गया कि क्लारा का पड़ोसी नहीं हो सकता, अंतिम छोर में नहीं होगा, तो फिर यही एक जगह बचा, यहाँ पे हम बिठा दिए किसको, एडम को। और आगे देख लीजिए, चलिए अब एक लाइन जो छोड़ चुके थे उसको देखते हैं। डेविड एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डेविड कहाँ है, एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे अगर हम बिठाते हैं किसको, एमिली को, तो एमिली के दाईं ओर पहला दूसरा स्थान खाली नहीं है। अगर यहाँ पे बिठाते हैं हम एमिली को, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एमिली हो जाएगी, तो यहाँ पे एमिली के दाईं ओर पहला दूसरा स्थान यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका डेविड हो जाएगा, होगा। डेविड कहाँ है, एमिली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं एमिली को, तो दाईं ओर दूसरा स्थान खाली नहीं है, यहाँ पे एमिली को बिठाते हैं तो दाईं ओर दूसरा है ही नहीं, तो हमें एमिली को यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे जगह खाली है जहाँ पे आप डेविड को बिठा सकते हैं। अब 6 में से 5 को बिठा दिए हैं, बचा कौन, बचा आपका यहाँ पे फराह, तो बचे हुए जगह पे कौन बैठेगा, जो बचा हुआ व्यक्ति है वही फराह बैठेगा। हमें क्या बताना है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर पर यहाँ पे कौन है, फराह, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, पंक्ति के दाएं छोर पे आपका फराह बैठा है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है। कथन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि कृषि में कीटनाशकों के व्यापक स्तर पर उपयोग करने के कारण क्षेत्र में मधुमक्खियों की आबादी लगातार घट रही है। कृषि में कीटनाशक का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मधुमक्खी की आबादी जो है वह लगातार घट रहा है। अब क्या कार्रवाई होना चाहिए, चरम परागण ऋतु के दौरान, ठीक है,
क्या बोला है, चरम परागण ऋतु के दौरान कुछ कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंध करने वाले नियमों को लागू किया जाना चाहिए। भाई यह बात सही है, यह कार्रवाई होना चाहिए, तब जाकर के मधुमक्खी का क्या होगा, यहाँ पे आबादी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरा, मधुमक्खियों की आबादी और परागण प्रयासों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देने के लिए शहरी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। जो भी इसके पक्ष में होगा ना, यहाँ जो कथन दिया गया है उसके पक्ष में जो भी होगा, नेगेटिव, इसके उल्टा में नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, वह सब सही हो जाता है। तो एक और दो दोनों सही है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक और दो दोनों कथनों के अनुसार है, दोनों कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाकर के मधुमक्खी का जो है आपका आबादी नहीं घटेगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए वाइफ का कोड क्या है, 1852। वाइफ का कोड इस तरह से दिया है, WIFE, वाइफ का कोड है 1852, 18 कितना 52, यही तो है, और 1852। और फायर का कोड देखिए FIRE, फायर का कोड क्या है, फायर का कोड यहाँ पे दिया है 7258। ठीक है भाई, 7258। पूछा क्या हम लोगों से, पूछा है कि आर का कोड क्या होगा। देखिए कैसे आर का कोड निकालेंगे, ध्यान से समझिए, इस दोनों के कोड में कुछ कॉमन है। यहाँ पे सर डब्लू है, सॉरी एक सेकेंड देखिएगा, देखिए ये है ना, तो EFI, EFI, यह तीन तीन कॉमन है, यानी तीन कोड भी कॉमन होगा। यहाँ भी 3 लेटर, यहाँ भी 3 लेटर, 3 3 लेटर दोनों में कॉमन है, तो 3 3 कोड कॉमन होगा। तो तीनों कॉमन कोड हटा दीजिए, 5 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यह सब कोड किसका हो जाएगा, IFE का कोड 852 में से ही कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ भी वह तीनों है, यहाँ भी यह तीनों है, तो इन तीनों का कोड जो होगा उसमें भी यह तीनों कॉमन होगा। अब इधर क्या बचा आर, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 7, और इधर ऊपर में क्या बचा डब्लू, तो डब्लू का कोड क्या हो जाएगा 1। यानी कोडिंग डिकोडिंग का जो पहले क्वेश्चन बताते थे कि कूट भाषा में इस तरीके से लिखा गया, वैसे ही रूल का यहाँ भी उपयोग हम लोग करके अपना आंसर निकाल लेंगे। इसमें से क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे चुनना है, विषम चुनना है, ठीक है, विषम चुनना है। देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। एफ कितना पे होता है 6 पे, और यू कितना पे होता है आपका 6 के अलावा यू आपका होता है 21 पे, तो कितना का गैप हो गया, 15 का गैप हो गया। यहाँ पे 15 का गैप, अगर उल्टा चलते हैं तो यह आपका होता है 26 से 32 पे, और यू आपका 21 पे, 11 का गैप। ठीक है, दोनों ही स्थिति में सीधा ही हम लोग चल लेते हैं, तो 6 और 21, 15 का गैप इधर हो गया, और टी और यू 2 का गैप हो गया। आगे चलिए इसका देखिए, टी और भी, टी 20 पे, भी 22 पे 2 का गैप, और 22 पे 24 पे फिर 2 का गैप, 2 पे सॉरी 3 पे 5 पे 2 का गैप, 5 पे 7 पे 2 का गैप। देखिए 2 2 का गैप चल रहा है ना, तो यहाँ 15 2 का गैप है, तो यह आपका इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। हमें चौथा को चेक करने का कहाँ जरूरत है, इसको चेक किए 15 2 का गैप, यहाँ 2 2 का गैप, यहाँ 2 2 का गैप, जैसे यहाँ आया समझ गए कि बाकी सब में भी 2 2 का ही गैप होगा। यह जो है वही आपका इसमें असंगत है, गलत है। आगे, प्रणय बिंदु ए से आरंभ करता है और उत्तर की ओर 45 किलोमीटर चलता है। प्रणव जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, और उत्तर की ओर कितना चलता है आपका, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 45 किलोमीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से प्रणय जो है वह चलना शुरू किया, इस बिंदु से प्रणय क्या किया है, चलाना शुरू किया है, और उत्तर की ओर चला है कितना किलोमीटर, उत्तर की ओर यह चला है आपका, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर कितना चला है, यह आपका चला है 45 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर यानी कि ऊपर, दक्षिण यानी कि नीचे, पूरब यानी कि दाहिने हाथ की तरफ, पश्चिम यानी कि बाएं हाथ की तरफ, तो उत्तर की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, दाईं ओर मुड़ता है, तो हम लोग राइट हैंड के तरफ इसको मूवमेंट करवाएंगे। दाईं ओर मुड़ने का मतलब कि घड़ी के दिशा में हम लोग मोड़ेंगे। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलाता है ये आपका 35 किलोमीटर चलाता है। दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है आपका 35 किलोमीटर। ठीक है, यह डिस्टेंस हो गया 35 किलोमीटर। फिर क्या बोला, दाईं ओर मुड़ता है और 75 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 75 किलोमीटर चला। ठीक है, यह दूरी कितना हो गया, यह आपका 75 किलोमीटर हो गया। आगे चलिए, फिर बोला है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर। यहाँ से फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। आगे देख लीजिए, अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर। यहाँ से फिर से क्या होता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है आपका, दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ के 30 किलोमीटर। ठीक है, और इस बिंदु पे आके रुक जाता है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ कितना था 75, यहाँ से यहाँ कितना था आपका 75, और 75 में हम लोग यहाँ पे कितना जा चुके हैं 30, और इधर यह वाला डिस्टेंस कितना है 45, मतलब यह जो दूरी है ये आपका 30 और 45, 75 पूरा हो रहा है। अब आगे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें यह बताना है
कि बिंदु पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और किस ओर चलना चाहिए। तो इस बिंदु पर इसको पहुंचना है, यहीं से तो शुरू किया था, यह बिंदु ए है और यह फाइनल इस बिंदु पे आ चुका है। तो इस पर पहुंचने के लिए उसे किस तरफ चलना होगा, कुछ ऐसे चलना होगा, बाएं हाथ की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ चलना होगा, यानी बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा, पश्चिम दिशा। और कितना किलोमीटर चलना होगा, देखिए इधर 25 और यहाँ से यहाँ तक 35 डिस्टेंस है, मतलब यह डिस्टेंस क्या होगा भैया, 25 है तो यह 25 ही होगा ना। इधर क्या डिस्टेंस बचा हुआ है, 10, यानी पश्चिम चलना पड़ेगा कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। विकल्प ए आंसर। जहां से भी दाहिना मुड़ने के लिए बोलेगा आप इस तरीके से मुड़िएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मुड़ने का मतलब है दाएं मुड़ना, और बाएं मुड़ने के लिए बोले तो क्या करिएगा आप, एंटी क्लॉकवाइज मुड़िएगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा, जहां से भी आपको बाएं मुड़ना पड़े। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। बोला है 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो भाई 7 बक्सा रखने का पहले आप जगह बना लीजिए। कितना जगह हमें बनाना है, 7 बक्सों के लिए। देखिए एक, यह आपका पहला बक्सा हो गया, 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। हम दोनों तरफ इसलिए बना रहे हैं कि अगर कहीं कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो एक पॉसिबिलिटी हम बाएं में रख के चलेंगे, दूसरा पॉसिबिलिटी हम दाएं में रख के चलेंगे, यह अगर ज़रूरत होगा तब करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का लाइन क्या बोला है, केवल सी को डी के ऊपर रखा गया है। केवल सी को डी के ऊपर, यानी सी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा। केवल सी डी के ऊपर कब होगा, जब डी ऊपर से सेकंड नंबर पे होगा, तभी तो केवल सी इस डी के ऊपर रह सकता है। अगर डी यहाँ होगा तो इसके ऊपर 2 व्यक्ति होगा, डी अगर यहाँ होगा तो इसके पीछे 3 व्यक्ति होगा। केवल सी डी के ऊपर तभी होगा जब डी ऊपर से सेकंड नंबर पर रहे। आगे, डी और एफ के बीच केवल 2 बक्से। देखिए यहाँ पे डी और एफ के बीच 2 बक्से, तो डी यहाँ है, डी और एफ के बीच 2 बक्से, मतलब एफ यहाँ पे होगा। देखिए डी और एफ के बीच 2 बक्सा हो गया। आगे देखिए, केवल जी को ए के नीचे रखा गया है। केवल जी को ए के नीचे, केवल जी को ए के नीचे रखा गया है, मतलब ए जो है नीचे से दूसरा नंबर होगा, तभी तो जे केवल जी ए के नीचे आएगा। ठीक है, ए जो है नीचे से दूसरा नंबर पर होगा, तभी तो केवल जी ए के नीचे आएगा। अगर ए यहाँ पे होता तो फिर जी ए के नीचे जी के अलावा भी कोई आ जाता। तो केवल जी ए के नीचे है, मतलब जी के जस्ट ऊपर ए होगा और उसके बाद यह आपका नीचे कोई जगह नहीं होगा। आगे, बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब बी को यहाँ नहीं रखा गया, तो बचा कहाँ पे जगह, यहीं पे बी को रखा जाएगा। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी में से ए बी सी डी ई नहीं आया है, तो ई बचे हुए जगह पे ई आ जाएगा। क्लियर। अब क्या पूछा है, किस बक्से को शीर्ष से चौथे स्थान पर, शीर्ष से मतलब ऊपर से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ई। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी। किस बक्से को शीर्ष से चौथे स्थान पर, देखिए 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4, नीचे से भी बोलता तो चौथे स्थान पे ई ही आता। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन है। सिर्फ गैप देखिए, टी 20 पे x 24 पे, कितना का गैप, 4 का। 22 पे और यहाँ आपका कितना पे है, 19 पे, 19 और 22 3 का गैप है। और यहाँ देखिए W 23 पे 25 पे 2 का गैप, 4 3 2। देख लीजिए 4 3 2 कहाँ पे बन रहा है, यह आपका 6 पे, ये 10 पे 4, 8 पे 5 पे 3, और यहाँ पे आई 9 पे एल 12 पे 3। यह तो हमारा आंसर नहीं होगा, 4 3 3 बन रहा है। देखिए आई कितना पे, 9 पे, 9 4 13 होता है। ये 11 पे 8 पे 8 3 11, और ये आपका कितना पे, 12 पे, यह 15 पे 3 हो गया, 4 3 3 बन रहा है। एल पी देख लीजिए, एल आपका कहाँ पे है, 12 पे, पी 16 पे 4 का गैप, ये आपका 11 पे 14 पे 3 का गैप, आर वो आपका 15 पे, आर 18 पे 3 का गैप। इधर चलिए, वो आपका कहाँ होता है, 15 पे, एस आपका 19 पे 4 का गैप हो गया, क्यू आपका 17 पे, एन आपका 14 पे 3 का गैप हो गया, आर 18 पे, टी 20 पे 2 का गैप हो गया। तो हमारा आंसर यही तो होगा, 4 3 2 का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन कर रहा है, विकल्प बी। विकल्प बी आंसर हो जाएगा। जो गैप आपका ऊपर में है वही गैप वाला ऑप्शन हमें खोज लेना है। यहाँ देखिए, ए का अर्थ है माइनस, तो जहाँ ए है वहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हम लिख लेते 23। डी का अर्थ देखिए तो क्या है, प्लस, तो डी के जगह प्लस 18। सी का अर्थ देखिए तो क्या है, प्लस। सी का अर्थ है भाग, तो सी के जगह भाग, भागा 3। और बी का अर्थ देखिए क्या है, बी का अर्थ है गुना, तो बी के जगह गुना 5। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है माइनस, तो -17।
जिसका जो अर्थ दिया है उसके जगह पे वो वैल्यू रखेंगे, बोर्ड मास के अनुसार सोल्व करेंगे। पहले भाग का क्रिया, 18 में 3 से भाग करेंगे 6, 6 पंचे 30, इस पूरा का वैल्यू कितना आ गया 30। 30 में 23 जोड़ेंगे कितना होगा 53, 53 में से 17 माइनस करिए 46, 46 नहीं 36 होगा। होगा, देख लीजिए 18 में 3 से भाग करेंगे 6, 6 पंचे 30, 30 में से 17 माइनस कर लेंगे 13, 13 और 23 कितना 36, हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हमें क्या चुनना है यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग का यह आपका सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे इसका कोड यहाँ पे दिया है। इस तरह से कोड किया, देखिए J10 पे और N14 पे +4 किया। बाकी समय देख लीजिए 7 4 11, 12 4 16, 9 4 13, +4 +4 +4 किया गया है। हमें किसका कोड बताना है, इसका तो +4 करिए, 13 4 17 Q हो जाएगा, J10 4 14 N हो जाएगा, 15 4 19 S हो जाएगा और L 12 4 16 P हो जाएगा। QNSP, QNSP विकल्प सी आंसर हो जाएगा। इससे इसका कोड कैसे किया, हर लेटर में +4 किया, तो जिसका कोड पूछा गया आप भी उसके हर लेटर में +4 कर लीजिए। 7 व्यक्ति ABDL XY और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति है तो सबसे पहले सभी 7 व्यक्ति के लिए जगह बनाइए आप, सभी 7 के लिए जगह 2 3 4 5 6 और 1 7। सबका चेहरा कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति, बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति, तो हो सकता है कि बी यहाँ बैठे और एल यहाँ बैठे। देखिए बी और एल के बीच 2 2 4 और 1 5 व्यक्ति। आप बोलोगे सर कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम बी को यहाँ बिठा दे और एल को यहाँ बिठा दे, इस केस में भी तो बी और एल के बीच 5 व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलिए आप, इसमें से जो गलत होगा उसको छोड़ करके जो सही होगा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्या बोला है, बी और एल के बीच में 5 व्यक्ति। आगे देखिए जेड एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जेड एल के ठीक बाईं ओर, जेड कहाँ है, एल के बाईं ओर, तो इसको लेके चलिएगा तो एल के बाईं ओर जगह है नहीं है, मतलब यह पॉसिबिलिटी आपका गलत हो गया। हम इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि क्या बोला है, जेड एल के बाईं ओर, अगर एल को यहाँ बिठाइएगा तो एल के बाईं ओर जगह है ही नहीं, तो यह पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, इसको छोड़ देंगे, हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, सही हमारा यही है। आगे जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति, जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति मतलब डी तो यहाँ पे होगा, तभी तो जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति। ए वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर है लेकिन एक्स के दाईं ओर, ए वाई के बाईं ओर, ए कहाँ पे है, वाई के बाईं ओर है लेकिन एक्स के दाईं ओर। ए क्या है, वाई के बाईं ओर, तो वाई को यहाँ बिठाएंगे तो वाई के बाईं ओर यहाँ पे ए को बिठा देंगे और साथ ही साथ यह एक्स के दाईं ओर भी होना चाहिए। ए को कहाँ बिठाना था, वाई के बाईं ओर, वाई के बाईं ओर, तो अगर हम वाई को यहाँ बिठाते हैं तो ए यहाँ बैठता और यह एक्स के दाईं ओर भी है तो दाईं ओर हम नहीं बिठा पाते, तो इस वजह से हम क्या किए, वाई को यहाँ बिठाएं, वाई के बाईं ओर ए आया और साथ ही साथ यह एक्स के दाईं ओर है तो यहाँ पे हम एक्स को बिठा दिए। भाषा से ही क्लियर हो जाता है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए, सीरीज का क्वेश्चन है, देख लीजिए। G7 पे J10 पे +3 +3 +3 +3 16 3 19 एस हो जाएगा, ठीक है। एस वाला 2 ऑप्शन है, इन दोनों को तो पहले हटा दीजिए। आगे देखिए I9 पे 9 3 12 3 15 3 18 3 21 यू हो जाएगा, तो एस के बाद यू, विकल्प बी आंसर। एस के बाद यहाँ जेड है, हमारा आंसर एस के बाद यू वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, उपरोक्त श्रृंखला में, सीधे यहाँ पे आइएगा, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या, मतलब प्रतीक का मतलब सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है जिसके पहले भी सिंबल और बाद में एक नंबर, यानी सिंबल सिंबल नंबर वाला आपको ढूंढना है। बोला है कि ऐसे कितने प्रतीक यानी कि सिंबल है जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या, यानी सिंबल के पहले सिंबल और बाद में एक नंबर, तो सिंबल के पहले सिंबल बाद में एक नंबर, यहाँ पे यह हो जाएगा। देखिए सिंबल के पहले सिंबल बाद में एक नंबर, सिंबल के पहले सिंबल नहीं, यहाँ पे देखिए सिंबल के पहले सिंबल बाद में एक नंबर, उसी तरह से सिंबल के यहाँ देखिए इस सिंबल के पहले एक सिंबल बाद में एक नंबर, उसी प्रकार से और आगे नहीं है, तो कितना हो गया आपका 3, आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी। क्या खोजना था, सिंबल के पहले सिंबल बाद में नंबर, यहाँ देखिए सिंबल के पहले सिंबल बाद में नंबर, सिंबल के पहले सिंबल बाद में नंबर नहीं है, यहाँ देखिए सिंबल के पहले सिंबल बाद में नंबर, यहाँ देखिए सिंबल के पहले सिंबल बाद में नंबर, तो ऐसा कुल मिला के कितना है आपका, कुल मिला के 3 है, तो आंसर 3 हो जाएगा। और भी है क्या कोई,
नहीं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ओवर द टॉप, क्या है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप का कोड क्या है सर, ओवर द टॉप का कोड है यहाँ पे, ओवर द टॉप का AKOTYH, AKOT और साथ ही साथ क्या है YH है, यह आपका कोड है। आगे द रॉक इज, द रॉक इज का कोड क्या है, द रॉक इज, इसका कोड है आपका यहाँ पे OTGBTK, OTGB और इसके अलावा TK, ठीक है। हमें किसका कोड यहाँ पे चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा यहाँ पे द का कोड। द का कोड क्या होगा, आप कॉमन ढूंढिए। यहाँ देखिए द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है क्या, ओवर द टॉप, ठीक है, द रॉक इज, ओवर द टॉप, द रॉक इज, द का कोड क्या होगा, उसी कूट भाषा में द का कोड क्या होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नहीं तो इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, तो यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, दोनों में द है, और कुछ ओवर यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, टॉप यहाँ पे नहीं है, तो इस दोनों में एक कोड भी कॉमन होगा, और कॉमन कोड खोजिए। ए के यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, OT यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो OT आपका कोड हो जाएगा द का, आंसर विकल्प ए। भाई इस दोनों के कोड में, इस दोनों के सेंटेंस में कॉमन क्या है, द, सिर्फ द कॉमन है, तो इन दोनों के कोड में एक कोड भी कॉमन होगा, OT कॉमन है, यानी OT ही कोड हो जाएगा इसका। चलिए, तो इस तरीके से आपका यह सेट भी कंप्लीट हुआ। कुल मिला के अब तक हम लोग 3 सेट और तीनों का तीनों टेक्नीशियन का देखे हैं। आगे जो है 24 में जो भी पेपर हुआ है उन सब के सेट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, और हमने आपसे कहा है कि सिर्फ 5 सेट आपको एक एग्जाम का देखना है। अगर 5 सेट देख लेते हैं तो पूरा का पूरा पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि पहला दूसरा तीसरा सब सेट लगभग सेम ही आपका चल रहा है। तो अगर इतना समझ लेते हैं तो आगे का जितना भी सेट है उसको आप अपने से बना सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी का सेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5 सेट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ना, उतना समझ लेते हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसका चौथा सेट करेंगे।